नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है हिंदू विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत बतलाई गई हैं, तथा उसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि अगर इन शर्तों का पालन ना किया जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। क्या वो विवाह शून्य होगा, शून्यकरणीय होगा, मान्य होगा, और क्या ऐसा विवाह जो कि शर्तों का पालन ना करते हुए किया गया है, क्या उस विवाह को करने पर कोई दंड के भी प्रावधान है। तो आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में इन सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, हिंदू विवाह के लिए जो शर्तें हैं वह अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित की गई है। और ये जो धारा 5 जो है टोटल 5 कंडीशन, टोटल 5 शर्तों का उल्लेख करती है, जिसमें सबसे पहली शर्त है विवाह के समय जीवित पति या पत्नी ना हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जीवित शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जीवित पति या पत्नी ना हो, इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई थी और उसकी पत्नी की या पति की मृत्यु हो चुकी है तो वह दूसरा विवाह, पुनः विवाह कर सकता है, वह इस शर्त के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर विवाह के समय जीवित पति या पत्नी है तो ऐसी कंडीशन में वह विवाह की शर्तों का उल्लंघन करता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर कोई विवाह संपादित हो चुका है और उस विवाह के बाद उनके बीच में तलाक हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में भी वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब कि अगर तलाक हो गया है, लीगली डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में पुनः विवाह किया जा सकता है। अब मित्रों, अगर जीवित पति या पत्नी के रहते हुए वह विवाह कर लेता है तो उसका प्रभाव जो है अधिनियम की धारा 11 में दिया गया है। तो इस प्रकार का विवाह जो है अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत जो है नल एंड वाइड होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऐसा विवाह अकृत्य और शून्य होगा। शून्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह विवाह निष्पादित ही नहीं हुआ, यह माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर इस शर्त का पालन नहीं किया गया है तो विवाह नल एंड वाइड तो है, लेकिन इसको न्यायालय से डिक्री लेकर जो है न्यायालय की डिक्री लेना जरूरी है कि विवाह को शून्य घोषित किया जाए। अब इसके बाद अगर ऐसा विवाह कोई कर लेता है तो अधिनियम की धारा 17 जो है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 17 जो है ऐसे विवाह को आईपीसी की धारा के अंतर्गत बतलाती है कि ऐसा विवाह जो है आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है। अब आईपीसी की धाराओं में क्या दंडनीय है तो देखिए मित्रों, सेक्शन 494 जो है एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर पुनः विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह करने वाले को 7 वर्ष तक का कारावास के दंड का प्रावधान करती है और जुर्माने का प्रावधान करती है। और 495 सेक्शन जो है वो यह कहती है कि अगर ऐसा विवाह छुपा कर किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो पनिशमेंट होगा वह 10 साल तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मित्रों, बात करते हैं अधिनियम की धारा 5 के सब क्लॉज 2 पर, जो कि अयोग्यता की बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशंस में है या इन स्थितियों में है तो वह हिंदू विवाह के लिए अयोग्य होता है। जिसमें पहली शर्त है चित्त विकृति। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर कोई व्यक्ति चित्र विकृत है और वह उसके प्रभाव में सम्मति नहीं दे सकता है, कंसल्ट नहीं दे सकता है विवाह के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति जो है अयोग्य हो जाएगा, इनकैपेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है सम्मति देने में तो समर्थ है। ध्यान दीजिएगा, कंसेंट तो दे सकता है लेकिन उसकी जो मानसिक दशा है, उसका कोई मानसिक विकार है, वह उसके कारण विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। विवाह किस लिए किया जाता है भाई? अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए। अगर विवाह करने के बाद कोई व्यक्ति अगर अपना परिवार आगे नहीं बढ़ा सकता, वह संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 जो है ऐसे व्यक्ति को विवाह के लिए अयोग्य घोषित करती है, अयोग्य बताती है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है जो कहता है उसे उन्मत्तता या मिर्गी के बार बार दौरे ना पड़ते हों। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को उन्मत्तता है और उसे मिर्गी के बार बार दौरे पड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति भी विवाह के लिए अयोग्य होगा। अब यहाँ पर बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने इन अयोग्यताओं के होते हुए भी विवाह कर लिया तो ऐसे विवाह का प्रभाव क्या होगा। तो मित्रों, इसका प्रभाव दिया गया है अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत, सेक्शन 12 के अंतर्गत।
सेक्शन 12 ये कहती है कि धारा 12 के द्वारा ऐसा विवाह शून्य करनी होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य करनी होगा और अकृतता की डिग्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा। मतलब कि ऐसा विवाह जो है उस पक्षकार के विकल्प पर या दोनों में से किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होता है। वह दोनों में से जो पक्षकार एग्रीड है वह उस विवाह के लिए न्यायालय में जा सकता है और विवाह को शून्य घोषित करा सकता है, उसको न्यूलिटी की डिग्री जो है ले सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या किसी व्यक्ति ने ऐसा विवाह कर लिया तो उसे कोई दंड भी मिलेगा? नहीं मित्रों, ऐसा विवाह करने वाले को कोई दंड नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कोई दंड नहीं दिया जाता। अगली शर्त पे बात करते हैं। अगली शर्त है वर ने 21 वर्ष और वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ध्यान दीजिएगा, विवाह के लिए जो है अगर कोई वर है तो उसकी आयु 21 वर्ष होना कंप्लीट होना जरूरी है और अगर वधु है तो उसकी आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन का पालन नहीं करता है तो इस विवाह पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा विवाह तो मान्य है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दो अवयस्कों के बीच में या कोई विवाह जो है जिसमें से एक वयस्क है और एक अवयस्क है, इनके बीच में अगर विवाह हो जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तो वह विवाह मान्य होता है। लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत ऐसा विवाह शून्य करनी है। मतलब कि दोनों में से कोई भी पक्षकार जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 का सहायता लेकर ऐसे विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। तो मित्रों अगली बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस शर्त का पालन नहीं करता है, मतलब कि वर है तो 21 वर्ष और वधु है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उनका विवाह निष्पादित करा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 जो है ऐसे विवाह को दंडनीय बनाती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 का एक क्लॉज जो है ऐसे विवाह को दंडनीय बनाता है। कितना दंड दिया जाता है? तो 2 वर्ष तक का कारावास। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों के दंड से दंडनीय किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर ये बात हुई कि भाई अगर कोई व्यक्ति अगर पुरुष है 21 वर्ष से कम आयु का है और महिला है और 18 वर्ष से कम आयु की है, वह अगर विवाह करेंगे तो वह विवाह दंडनीय होगा 2 वर्ष तक के कारावास से और 1 लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से। मित्रों अगली शर्त जो है वह बात करती है वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में ना हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदू कल्चर के अनुसार जो है या हिंदू विवाह के लिए ये आवश्यक होता है कि वह प्रतिषिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत ना आता हो। प्रतिषिद्ध नातेदारियां क्या होती हैं? तो इससे पहले जो हमारी जो वीडियो पब्लिश हुई थी उसमें हमने इसमें क्लियर कर दिया था कि प्रतिषिद्ध नातेदारियां क्या हैं और अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिषिद्ध नातेदारियों में विवाह करेगा तो ऐसी कंडीशन में वह विवाह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत जो है नल एंड वॉइड होता है और इसी के साथ साथ ऐसा विवाह दंडनीय भी होता है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 के क्लॉज बी के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 के बी क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में विवाह करेगा तो उसे 1 मास तक का सादा कारावास, ध्यान दीजिएगा तो सादा कारावास, कठोर कारावास नहीं है, 1 मास के लिए सादा कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगली बात करते हैं, जो आखिरी जो कंडीशन है वह है वे एक दूसरे के सपिंड ना हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमने इससे पहली वाली वीडियो में सपिंड पर भी बात की थी कि जो है हिंदू कल्चर में जो है सपिंड देखे जाते हैं विवाह के लिए। अगर कोई व्यक्ति सपिंड है तो उसका विवाह नहीं कराया जा सकता, अमान्य होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सपिंड होते हुए अगर विवाह कर लेता है तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 ऐसे विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। वो कहती है कि ऐसा विवाह शून्य और जो है अकृत होगा। और इसी के साथ ये यह भी बताती है कि अगर किसी व्यक्ति ने सपिंड में शादी कर ली है तो वह ऐसा विवाह करने वाला व्यक्ति जो है दंडित भी किया जाएगा। और कितना दंड होगा? हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 के बी क्लॉज के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को 1 माह का सादा कारावास या
1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है हिंदू विवाह के लिए ये 5 शर्तें हैं। इन शर्तों का उल्लेख ना करने पर यह उसका प्रभाव है कि भाई जो है वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या अकृत होगा, तो ये सारे प्रभाव हैं। और अगर कोई ऐसा विवाह इन शर्तों को उल्लंघन में करता है तो उसके क्या दंड के प्रावधान है वो हमने यहाँ पर आपको क्लियर किए। तो मित्रों, इसी के साथ जो है हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे हमारी नई वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे अगर वो भी अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यह जानकारी मिल पाए। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत।